हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के Q4 FY21 के रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशंस के बारे में। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसे क्या क्या पैरामीटर्स हैं एंड यहाँ पे कैसे कैसे चीजें हैं जिसको हमें एज इन्वेस्टर्स फोकस में रखना चाहिए जब यहाँ पे रिजल्ट्स आएगा। और ये सब जानने का हमारा एक बहुत अच्छा फायदा होता है कि हमारा एक एक्सपेक्टेशन सेट होता है और यहाँ पे हम जाके कोई पैनिक सेलिंग या फिर एक ज्यादा बाइंग हम नहीं करते हैं जब रिजल्ट्स आता है। अगर यहाँ पे कोई कोई सरप्राइज हो या फिर कोई वन टाइम प्रॉफिट या लॉस दिखे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज्यादा इंकरेज करता है ऐसे वीडियोस लाने को। तो पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या पता है कि जो कंपनी ने अपने फाइलिंग में यहाँ पे बताया था जब मंथ के स्टार्टिंग में। पहले तो बैंक्स के एडवांसेस जो है वो यहाँ पे 13.9% बढ़ते हुए दिख रहे हैं ईयर ऑन क्वार्टर ये 4.6% से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो एडवांसेस है उसके यहाँ पे बहुत एक अच्छा खासा ग्रोथ हम देख सक रहे हैं। डोमेस्टिक रिटेल लोन्स के बारे में हम बात करें तो वो अराउंड 7.5% से इंक्रीज किया है ईयर एंड क्वार्टर ये 5% से इंक्रीज कर रहा है। एंड डोमेस्टिक होलसेल लोन्स देखें तो ये यहाँ पे 21% से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थोड़ा कंसर्निंग हो सकता है बिकॉज होलसेल लोन्स यानी रिस्क बढ़ाना होता है। बट अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे रिटेल लोन्स भी यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ रहा है। एंड अगर इनका रिटेल का परसेंटेज भी देखें एचडीएफसी बैंक का तो वो भी एट अ गुड नंबर यहाँ पे अभी होता हुआ दिख रहा है। बैंक का जो डिपॉजिट है डिपॉजिट में भी हमने यहाँ पे रोबस्ट ग्रोथ देखा है, 16.3% बढ़ा है अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें। एंड क्वार्टर ये 5% से बढ़ता हुआ दिख रहा है। कासा रेशियो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है कि आपके बैंक का कितना अमाउंट ऑफ मनी करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट में है। ये नंबर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट में जो उनका खर्चना पड़ता है, जो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है वो वहां पे लेस होता है। तो इसलिए इन कंपनी का कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस वहां पे फिर डाउन जाता हुआ हम देख सकते हैं। तो कासा रेशियो में यहाँ पे हमने देखा कि ये अभी 46% पे है एज कंपेयर टू 42.2% जो कि लास्ट ईयर था एंड 43% लास्ट क्वार्टर था। यहाँ पे कासा रेशियो में हम एक बहुत बड़ा जंप देख रहे हैं। जितना ज्यादा कासा रेशियो होगा उतना यहाँ पे सस्ता होगा पैसा मिलना फॉर अ बैंक। तो यहाँ पे कंपनी का जो कासा रेशियो बढ़ता हुआ दिख रहा है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड यहाँ पे कंपनी ने ये भी बताया कि उन्होंने एचडीएफसी कॉर्प जो उनकी पेरेंट कंपनी है वहां से जो उन्होंने बैंक ने कुछ तो लोन लिया है 75 बिलियन का जो लोन है वो डायरेक्ट असाइनमेंट रूट से वो अपने यहाँ पे उन्होंने ले लिया है। अगर एचडीएफसी बैंक के Q4 FY21 के रिजल्ट्स के एस्टिमेट की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3 से 6% बढ़ सकता है। ईयर ऑन ईयर ये 10 से 15% तक बढ़ सकता है। ये जो 10 से 15% का आप इंक्रीज देख रहे हैं ये इसलिए हो रहा है बिकॉज लास्ट ईयर ये क्वार्टर में यहाँ पे जो उनका बेस था वो बहुत कम था एंड बेस जो लो बेस के कारण हम यहाँ पे एक 10 to 15% इंक्रीज देख रहे हैं। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 14 to 16% बढ़ सकता है। अगेन लो बेस के कारण हम यहाँ पे नंबर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 0.8 से 2% तक यहाँ पे डाउन जाता हुआ दिख रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम पैट में भी यहाँ पे एक रिडक्शन देख सकते हैं फ्रॉम 0.5% 1.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ये 20 से 25% तक अब जाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है ना। एनपीएस पे आते हैं। ग्रॉस एनपीए जो है वो जो लास्ट क्वार्टर रिपोर्ट हुआ था वो 0.81% का था। प्रोफॉर्मा एनपीए था अराउंड 1.37% का एंड जो एक्सपेक्टेड है अभी 1.27% पे आता हुआ दिख रहा है। जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज अगर देखें तो ये 0.46% से डाउन जाता हुआ दिख रहा है। नेट एनपीए जो लास्ट क्वार्टर था वो 0.09% था। प्रोफॉर्मा एनपीए जो कंपनी ने बताया था वो अराउंड 0.4% का था एंड एक्सपेक्टेड एनपीए जो है इस बार वो 0.36% का है। यानी मार्जिन यहाँ पे अगर हम देखें तो Q4 का एक्सपेक्टेड मार्जिन अराउंड 4.2% का आता हुआ दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 10% 0.1% से डाउन जा रहा है, 10 बेसिस पॉइंट से डाउन जाता हुआ दिख रहा है। एंड ईयर ऑन ईयर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, ये एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे लगाया जा रहा है ना। वैसे क्या क्या पॉइंटर्स है जिसको हमें यहाँ पे एक फोकस में रखना चाहिए। पहले है कि रिटेल का जो रिकवरी है वो किस प्रकार का है। अभी रिटेल जो लोन्स है, लोन ग्रोथ है वो बहुत स्लगिश दिखा था हमें लास्ट 1 ईयर में। तो ये नंबर यहाँ पे कितने बढ़ रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होगा या फैक्टर होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। एंड आगे जाके भी ये नंबर किस प्रकार के बढ़ सकते हैं या इसका जो गाइडेंस है वो यहाँ पे भी अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्लिपेजेस एंड प्रोविजंस किस प्रकार के रहेंगे वो नंबर्स भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कंपनी का जब रिजल्ट आता है। तो गाइडेंस फॉर FY22 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट ईयर यहाँ पे कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है एंड इफेक्ट ऑफ कोविड-19 सेकेंड वेव, जो अभी कोविड-19 सेकेंड वेव आया है वो उनके बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर सकता है ये भी हमें यहाँ पे देखना होगा। नेक्स्ट है नियर टर्म ओवरऑल ग्रोथ रिकवरी। कंपनी यहाँ पे
कब तक अपना ग्रोथ यहाँ पे रिकवर करने का देख रही है, तो ये भी एक नंबर हमें यहाँ पे देखना होगा। अगर मैं कंपनी के रिटर्न्स का बात करूं तो लास्ट 5 डेज में कंपनी का जो रिटर्न है 1.6% का है, लास्ट 3 मंथ्स में अराउंड 1.8% का रिटर्न दिया है, लास्ट 6 मंथ्स में 20% का रिटर्न मिलता हुआ दिख रहा है, लास्ट 1 ईयर में 64% का, एंड प्री कोविड लेवल से ये 12.5% से बढ़ता हुआ दिख रहा है। आशा करता हूं आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज्यादा इंकरेज करता है ऐसे वीडियो लाने को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।